I hope you like it. If you like it then please subscribe and definitely press the bell icon. एंड हाँ, अगर कुछ समझ ना हो तो नीचे कमेंट कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज गिवन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं क्या गिवन है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है उसको बैलेंस करना है। एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन ईच केस। इसको आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या रिएक्शन है कि पोटेशियम ब्रोमाइड राइट है, इक्वस है, और यहाँ पे बेरियम आयोडाइड है। आपस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या गिव करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और प्लस क्या, बेरियम ब्रोमाइड। तो पहले हमको इसको फार्मूला राइट करना होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेशियम की बैलेंसी 1 होती है और ब्रोमाइड की भी 1 होती है, तो बन जाएगा क्या फार्मूला, KBr। ठीक है, ये इक्वस है प्लस बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम की बैलेंसी जो होती है वो 2 होती है और ब्रोमाइड की कितनी होती है, 1 होती है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। अब गिब्स क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम की बैलेंसी 1, आयोडीन की 1, तो फार्मूला Ki, ये इक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम की बैलेंसी कितनी, यहाँ पे बेरियम आयोडाइड है तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, BaI2 होगा। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, बेरियम की बैलेंसी कितनी होती है 2 और ब्रोमाइड की होती है 1। तो एक्सचेंज करते हैं बैलेंसी या चार्ज को, तो फार्मूला हो जाएगा BaBr2। ये कैसा है, सॉलिड। अब हमको पहले बैलेंस करना है तो हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Br1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमको इसको बढ़ाना होगा, मतलब यहाँ 2 राइट करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम हमेशा डिजिट को फ्रंट में ही राइट करते हैं। अब हम Br तो 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ 2 राइट करेंगे। Ba1 है इस साइड, Ba यहाँ भी 1 है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, पोटेशियम 2, Br2, आयोडीन 2, बेरियम 1। तो ये बैलेंस्ड हो गई। मतलब बैलेंस का मतलब है बोथ साइड नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो इक्वल हो। अब हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप्स की रिएक्शन है। तो फर्स्ट हम देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होता है और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो कॉम्बिनेशन ये नहीं है। सेकंड हम डीकम्पोजिशन में देखते हैं, तो डीकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे डबल है, वो भी नहीं है। थर्ड में देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड है और 2 कंपाउंड या 2 इक्वल सोल्यूशन के बीच जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि 2 इक्वल सोल्यूशन के बीच हो रही है और साथ में यहाँ पे PPT फॉर्म हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है। सेकंड में आते हैं, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक पे चार्ज +2 और कार्बोनेट पे कितना होता है, -2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ZnCO3। ठीक है, जिंक कार्बोनेट। इसको हम क्या करेंगे, हीट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक की जो बैलेंसी है वो कितनी है, 2, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, या चार्ज इस पे +2 इस पे -2, फार्मूला ZnO सॉलिड प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप जानते हैं, कार्बन मतलब C, ऑक्साइड मतलब O और 2 डाई का मतलब 2, मतलब CO2, ये गैस। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ जिंक 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है,
यहाँ कार्बन क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 2 एंड 1 3 है, मतलब ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अब इसमें हमको टाइप्स बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिंक कार्बोनेट जो है वो सिंगल है और प्रोडक्ट यहाँ पे 2R मोर बन रहे हैं। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है लेकिन प्रोडक्ट जो होते हैं 2R मोर होते हैं? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि सिंगल कंपाउंड होता है जो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर 2R मोर सब्सटेंस बनाता है। तो ये कौन सी टाइप्स की रिएक्शन हो गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। फर्स्ट आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट और बी नंबर क्या हो गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्या राइट है क्लोरीन और गिब्स क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो फार्मूला हम राइट करेंगे, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है तो H2G प्लस क्या क्लोरीन, ये भी डाई एटॉमिक है तो Cl2। गिब्स क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है या बैलेंसी कितनी होती है 1 और क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है 1। तो फार्मूला क्या बन जाएगा HCl, ये गैस है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन 2Cl है, लेकिन यहाँ 1 है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सी रिएक्शन है। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े हैं कि 2R मोर रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो सिंगल है, तो इसलिए कौन सी टाइप्स की हो जाएगी ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम डी में आते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसका सिंबल Mg होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका फार्मूला क्या होता है HCl, जो इक्वस है, इक्वस रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl। AQ। गिब्स क्या होता है? देखिए यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 और क्लोरीन की कितनी 1, एक्सचेंज कर दिए तो क्या बन गया MgCl2। ये इक्वस प्लस क्या हाइड्रोजन गैस, तो इसका सिंबल क्या होता है H2। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और वो डाई एटॉमिक है तो H2 राइट करते हैं। बैलेंस करते हैं, Mg1 है Mg1 है, Cl यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 राइट कर देंगे तो ये बैलेंस हो गई। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप्स की रिएक्शन है। तो देखिए मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंबाइन होके क्या बनते हैं सिंगल, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हुई। डीकम्पोजिशन में क्या होते हैं कि जो रिएक्टेंट है सिंगल होता है तो यहाँ पे डबल है, डीकम्पोजिशन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव जो होता है और लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ बाहर हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जांपल। आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है विथ एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर प्रोड्यूस्ड, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को या तो रिलीज करेगी या प्रोड्यूस करती है। ठीक है, किस फॉर्म में वो एनर्जी हो सकती है, या तो हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में हो सकती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट के साथ क्या फॉर्म करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रिस्पायरेशन में रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। डिफिनीशन क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, किस फॉर्म में, हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो एक्टिविटी 1.4 में आपने पढ़ा था एग्जाम्पल कि क्विक लाइम का फार्मूला CaO, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसमें वाटर मिक्स किया था धीरे धीरे। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो स्लैग्ड लाइम फॉर्म होता है, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ फॉर्म होता है। और साथ में क्या होता है, एनर्जी भी यहाँ पे बनती है। मतलब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रहती है, वो हीट के फॉर्म में रहती है। मतलब ये स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कम होता है रिएक्टेंट का, जब आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर रिएक्टिंग जो सब्सटेंस देते हैं तो उसके साथ ये क्या करते हैं, एनर्जी को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किस फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे होती है, हीट के फॉर्म में। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे क्या होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो एनर्जी है वो किसके साथ होगी, रिएक्टेंट के साथ। मतलब रिएक्टेंट को जरूरत होगी प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिक्वायर्ड हो एनर्जी या एब्जॉर्ब करता हो एनर्जी को रिएक्टेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिफिनीशन देखते हैं, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी आर रिक्वायर्ड एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड। मतलब रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके पास लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है। अब जब हम इसको हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, मतलब इसको हम एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम एनर्जी दे रहे हैं किसमें, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो ये क्या बनाता है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, जब एनर्जी देते हैं तब प्रोडक्ट बनता है। तो मतलब ये एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। या ऐसे समझे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जरूरत है एनर्जी की प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस में भी सनलाइट की जरूरत होती है तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो मतलब किस फॉर्म में रहती है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रहती है, तो कौन सी रिएक्ट होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब आप पहले समझिए क्या होती है, द रिएक्शन इन विच प्रोड्यूस्ड एनर्जी। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो पहले हम रिस्पायरेशन को समझेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो किसी भी लिविंग बीइंग्स में एनर्जी का इंपॉर्टेंट रोल है। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी जरूरी है। एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, जो भी फूड हम ईट करते हैं। जब हम फूड ईट करते हैं तो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपलर सब्सटेंस जैसे यहाँ पे ग्लूकोज राइट है, तो ग्लूकोज जो है वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन है, उससे वो कंबाइन होकर क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, हमको एनर्जी देता है। तो द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन क्या होती है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में, और उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी जो है रिलीज होती है, इसलिए क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। एनर्जी जो है वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज अवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। जो भी हम ईट करते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड इज ब्रेक डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। जो फूड
होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, सच एज ग्लूकोज, मतलब क्या बनता है, ग्लूकोज। द ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द बॉडी ऑफ द सेल। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज द रिस्पायरेशन। तो इस रिएक्शन का क्या नेम है, रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में। और जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन से वो कंबाइन होकर बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये टोटल प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी जो है रिलीज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वाटर से और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों होती है, उसको क्यों कहा जाता है कि वो अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहले हम ये समझें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड होता है, मतलब रिएक्टेंट जो है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, 2 और मोर प्रोडक्ट में या सिंपलर सब्सटेंस में। तो जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो डबल होते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं आपके 2 और मोर होते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट होंगे वो कैसे हैं, 2 और मोर होंगे, और जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट डबल है लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल है, और रिएक्टेंट जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डबल है। मतलब दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप देखिए क्या राइट है, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन होते हैं, या तो 2 होंगे या तो इससे ज्यादा, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है जो सिंगल होता है। व्हाइल इन द, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सब्सटेंस आर डीकम्पोज, जो सब्सटेंस होते हैं, वन सब्सटेंस जो होता है सिंगल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, डीकम्पोज इनटू ब्रेक डाउन 2 और मोर, डीकम्पोज इनटू किसमें, मतलब डीकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 और मोर सब्सटेंस में। Hence the decomposition reaction are called opposite of the combination reaction। इसलिए जो decomposition reaction है वो क्या होती है, opposite of the combination reaction। decomposition reaction जो होती है वो एंडोथर्मिक है और जो combination reaction है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे decomposition reaction यहाँ पे राइट है, तो decomposition reaction हमने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट जैसे है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज होता है, और डीकम्पोज करके क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिंगल है और प्रोडक्ट क्या बनते हैं यहाँ पे, डबल। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे यहाँ पे राइट है H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस और गिव्स क्या, वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या देते हैं, वाटर दे रहे हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहाँ बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट होता है तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है लेकिन प्रोडक्ट सिंगल बनता है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट होती है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
ठीक है। तो ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्यों बोलते हैं अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, सिंगल कंपाउंड डीकम्पोज होकर 2 और मोर बनता है, और कॉम्बिनेशन में 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको करना क्या है, हमको इक्वेशन राइट करना है, केमिकल इक्वेशन राइट करना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें क्या सप्लाइड होता हो, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पहले मैंने एक्टिविटी में बताया है 1.5 एंड 6 की जो एक्टिविटी है वो बाई हीट होती है केमिकल रिएक्शन, एक्टिविटी जो 1.7 है वो बाई इलेक्ट्रिसिटी है, एंड एक्टिविटी 1.8 है वो बाई लाइट है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पहले हम जाने क्या होती है। तो द रिएक्शन इन विच a single compound or reactant decompose into 2 or more simpler substance by heat, by light, by electricity। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होके 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट होता है। किस एनर्जी की सप्लाई में, मतलब बाई हीट हो सकता है, बाई इलेक्ट्रिसिटी एंड बाई लाइट। तो हम राइट करते हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, बाई हीट। तो बाई हीट हम राइट करेंगे। तो बाई हीट में एक्टिविटी जो 1.6 है उसमें क्या गिवन है कि लेड नाइट्रेट जो है हमारा PbNO3 होल ट्वाइस, ये व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड है सबस्टेंस। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड में, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स बनती है ब्राउन कलर की, और प्लस क्या, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये बाई हीट होती है ये रिएक्शन, मतलब कैरीड आउट बाई हीट, दैट इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी दो टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कैरीड आउट बाई हीट इज कॉल्ड द थर्मल डीकम्पोजिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 Pb कर देते हैं, ये हो गया। M कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 2 10, 2 12, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या, ऑक्सीजन। तो कैरीड आउट बाय हीट है, तो कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, लाइट है। तो लाइट पहले हम राइट करते हैं, जिसको हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। तो एक्टिविटी 1.8 में आपने ये पढ़ा था कि हम सिल्वर क्लोराइड को ये सनलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बनाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। तो हम इसको राइट करेंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl सॉलिड होता है, बाई सनलाइट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसको एनर्जी हम कैसे दे रहे हैं, बाई लाइट दे रहे हैं, बाई सनलाइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag प्लस क्या, क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस हो गई। तो मतलब कैरीड आउट बाय दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय लाइट इज कॉल्ड द फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड आप देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी 1.7 में आपने देखा था कि बॉटल में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी 6 वोल्ट की बैटरी से। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे H2O लिक्विड, इसमें हमने क्या सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या फॉर्म होता है, H2 गैस प्लस क्या, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये हीट का एग्जांपल हो गया।
ये लाइट हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। हीट कैरीड आउट बाय हीट को थर्मल डिकम्पोजिशन, कैरीड आउट बाय लाइट को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। मतलब डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर सोल्यूशन। मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड आर सोल्यूशन से। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है टू इक्वल सोल्यूशन के बीच होती है और इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो आयंस का क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है। तो चलिए हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं, राइट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी। तो द रिएक्शन इन विच a more reactive element displace a less reactive element from its compound or solution। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर सोल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड आर सोल्यूशन से। तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट है Fe2O3 प्लस क्या है, Al है, एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है हम जानते हैं मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। ये कंपाउंड है, ठीक है, और ये एलिमेंट है यहाँ पे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव देन क्या है, आयरन है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस क्या, आयरन बन गया। ठीक है, फिर से देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो आयरन को क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और आयरन जो है वो डिस्प्लेस हुआ तो वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और ये रिएक्शन जो होती है वो टू इक्वल सॉल्यूशन या टू कंपाउंड के बीच होती है। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनीशन राइट करते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टेंस are formed by mutual exchange of ions between two equal solution, two compound or solution। The reaction in which
न्यू सबस्टेंस आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड आर सोल्यूशन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो टू कंपाउंड के बीच होती है और उसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं मतलब कैटायन और एनायन, उनके बीच एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इक्वेशन से हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट है BaCl2, ये इक्वस है, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी इक्वस है। तो गिब्स क्या होगा, ठीक है। अब आप इसको समझिए, बेरियम जो होता है वो कैटायन है और क्लोराइड जो होता है एनायन है। ऐसे ही सोडियम जो है कैटायन है और सल्फेट जो है एनायन है। तो बेरियम के साथ अभी क्लोराइड है, लेकिन अब जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा तो बेरियम जो है सल्फेट से रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा। तो क्या बन जाएगा, BaSO4, ठीक है, प्लस ये इक्वस, ये BaSO4 जो होगा वो सॉलिड होगा। अब जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम क्लोराइड। और ये कैसा रहेगा, इक्वस रहेगा। तो जो BaSO4 है वो PPT फॉर्म करता है, मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें PPT फॉर्म होता है। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट का बनना, और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है दो सबस्टेंस आर इनसॉल्वेबल इन वाटर आर सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सबस्टेंस जो वाटर आर सॉल्यूशन में क्या हो, इनसॉल्वेबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, PPT। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या है, PPT फॉर्म में होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो न्यू सबस्टेंस बनता है वो बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस के थ्रू बनता है, और ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, टू कंपाउंड के बीच होती है या टू सॉल्यूशन के बीच होती है। नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, रीड करते हैं कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जो रिफाइनिंग है सिल्वर की, द रिकवरी ऑफ सिल्वर, मतलब जो सिल्वर की रिकवरी है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। किस सोल्यूशन से होती है, सिल्वर नाइट्रेट, उसका फार्मूला AgNO3। इनवॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, तो किससे डिस्प्लेस होता है, कॉपर मेटल से। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है उसको आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस होता है किससे, कॉपर मेटल से। उस रिएक्शन को आपको राइट करना है इक्वेशन में। तो हम राइट करते हैं रिएक्शन, देखिए क्या है। तो यहाँ पे क्या राइट है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, AgNO3। ये क्या है, इक्वस है, सोल्यूशन है, तो प्लस ये किससे डिस्प्लेस होता है, यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर लिखा है, तो यहाँ कॉपर राइट करेंगे, ये सॉलिड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो कॉपर जो है मोर देन क्या है, मोर रिएक्टिव देन क्या है, सिल्वर है। तो सिल्वर को क्या करेगा, उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, नाइट्रेट के साथ, और क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला है CuNO3 होल ट्वाइस, ये इक्वस रहेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा, जो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो यहाँ पे क्या है, रिकवरी ऑफ सिल्वर, मतलब जो सिल्वर नाइट्रेट से जो सिल्वर रिकवर होता है तो किसके डिस्प्लेसमेंट से होता है, भाई कॉपर होता है। फिर से देखिए, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सोल्यूशन में यहाँ पे राइट है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, किससे डिस्प्लेस होता है, कॉपर से। तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि कॉपर जो है मोर रिएक्टिव देन है क्या, सिल्वर है। कॉपर जो मोर रिएक्टिव होगा तो सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रेट जो है उससे क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर जो है नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर। तो ये हो गई क्या, केमिकल इक्वेशन। जो यहाँ पे रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है वो ये है कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ कॉपर, तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है, उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। आपको एक्सप्लेन करना है क्या, एग्जांपल के थ्रू, ठीक है।
तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी, पहले आप ये समझिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है 2 इक्वस सॉल्यूशन के बीच होती है, मतलब 2 सॉल्ट के बीच होती है। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने 2 सॉल्ट लिए हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। 2 इक्वस सॉल्यूशन है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एक कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। इनसॉल्युबल है तो मतलब सॉलिड होगा। तो जो इनसॉल्युबल होता है वो पीपीटी हम उसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जो ये रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दिस रिएक्शन between 2 salt or solution are mixed in this reaction between 2 salt or solution are mixed to form insoluble salt means precipitate। precipitate को हम पीपीटी भी राइट करते हैं। तो इन दिस रिएक्शन बिटवीन 2 salt or solution are mixed to form insoluble salt mean पीपीटी। तो जिसमें क्या होगा, 1 salt जो होता है वो क्या होता है, precipitate होता है। ठीक है, मतलब इनसॉल्युबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और इस होल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे क्या है, BaCl2 है। ठीक है, ये इक्वस है, प्लस क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये भी इक्वस है। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने अभी पढ़ा है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। तो मतलब इस जो कैटायन है इसके एनायन से रिएक्ट करेगा और इसका कैटायन जो है एनायन से रिएक्ट करेगा। तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम जो है क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, BaSO4 प्लस क्या, NaCl। ठीक है, तो BaSO4 जो होता है वो सॉलिड रहता है, मतलब इनसॉल्युबल होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, मतलब पीपीटी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे पीपीटी जो क्या है, इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में या वाटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है। किस टर्म्स में, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गेन भी हो उसके 2 एग्जांपल्स आप बताइए और लॉस भी हो ऑक्सीजन, उसके भी 2 एग्जांपल्स बताइए। तो पहले हम ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन की क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन को हम देखते हैं, किस टर्म्स में देखेंगे, इन द गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से। तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस क्या, वाटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन से देखिए क्या बना, वाटर। तो ऑक्सीजन को इसने क्या किया, गेन किया, मतलब एडिशन इसमें हुआ।
सेकंड रिएक्शन एग्जांपल हम देखते हैं। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो रहा है, मतलब कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ एडिशन करके क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, ऑक्सीडेशन के, गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कॉपर ने गेन किया ऑक्सीजन को, क्या फॉर्म किया, कॉपर ऑक्साइड। ये ऑक्सीडेशन का हो गया। अब हम रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन में चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हमने राइट किया है CO2 प्लस क्या H2 गिव्स क्या CO प्लस H2O। अब देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है और इसने लॉस करके किस में कन्वर्ट हो गया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। कि ऑक्सीजन जो है वो लॉस कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे तो एक को लॉस किया, तब यह किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लॉस करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो ये एग्जांपल हो गए क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर हम 17 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पहले रीड करेंगे। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X, कोई शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, ऑन हीटिंग इन एयर, उसको हम हीट करते हैं किसमें, एयर में, बिकम ब्लैक इन कलर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में। नेम द एलिमेंट X, उसका हमको नेम बताना है एलिमेंट का X का। एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर, और क्या करना है, उस कंपाउंड का नेम बताना है जो ब्लैक कलर का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। मतलब एलिमेंट X जो है उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका भी हमको नेम बताना है जो ब्लैक कलर का है। तो X जो है वो कौन से कलर का है, शाइनी ब्राउन कलर का। तो आपको लर्न होगा एक्टिविटी 1.11 में हम जाते हैं, तो उसमें हमने क्या किया था, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट लिया था, उसको हमने हीट किया था, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे हुआ था और क्या बना था, कोई ब्लैक कलर का कंपाउंड बना था। तो अब हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझेंगे कि क्या है ये X। तो X का नेम क्या होगा, वो X एलिमेंट क्या है, कॉपर है। इस कॉपर को हमने क्या किया था एक्टिविटी में, हीट किया था इन द एयर। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ये जब ऑक्सीडाइज हुआ था तो क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर क्या था, ब्लैक। ब्लैक कलर का यहाँ पे क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड बना था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो X उसका नेम क्या होगा, कॉपर, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर कंपाउंड, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या है आपका, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर क्या है, X। ठीक है, शाइनी कलर, शाइनी ब्राउन। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर के कंपाउंड में। तो X का नेम क्या हो गया, एलिमेंट का कॉपर हो गया जो शाइनी ब्राउन कलर था, और ब्लैक कलर जो कंपाउंड है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड।